आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समय समय पर चिंता व्यक्त करते हुए हमेशा देशवासियों को आगाह किया था कि मोदी सरकार अपने चंद पूंजीपतियों मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए देश के वित्तीय संस्थानों को लूटकर पूंजीपति मित्रों को तिजोरी भर रही है। यह बात राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने रीवा प्रवास के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया है कि इसमें जबरदस्त घोटाला हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम और जनता के लाखों करोड़ों रुपए को अडानी ने वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने संस्थान में लगाया है। यह इस शताब्दी का सबसे बड़ा घोटाला ही नहीं बल्कि जनता द्वारा अर्जित धन को जो भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम में जमा था उस पर डाका है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि आनन फानन में जिस तरह अडानी ने 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि एफपीओ में पूंजी निवेश करने वालों को वापस किया है, वह जाहिर करता है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। ये हमारी यात्रा यहाँ आने का उद्देश्य एक भारत के राजनीतिक इतिहास इसके पहले कभी नहीं हुआ कि किसी राष्ट्रीय दल का अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष लगभग 4,000 किलोमीटर की पद यात्रा करे। हमने से बहुतों को सौभाग्य मिला, कन्याकुमारी में भी, केरल में भी, मैं तो मध्य प्रदेश भी आया था, उज्जैन, राजस्थान जहाँ से सांसद हूँ मैं वहाँ भी रहा, उत्तर प्रदेश मूलतः जहाँ से हूँ वहाँ भी उनकी यात्रा में रहा, हरियाणा में भी रहा, कश्मीर में भी रहा। आज तक भारत के इतिहास में किसी भी राजनीतिक दल के अध्यक्ष या पूर्व अध्यक्ष ने ये यात्रा पद यात्रा नहीं की। अगर किसी ने की तो वो हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी। परिस्थितियां कितनी विपरीत थी जो आप लोगों ने दिखाया होगा, देखा होगा, जिस तरह बरसते पानी में या बरसते आसमान से बर्फ में उनका मिशन रुकवाने करते रहे और बहुत से शुरुआत से ही उनके जूते को लेके उनके टी शर्ट तक पे आरोप लगे, पर उसी टी शर्ट में श्रीनगर तक पहुंच गए -0। तो कुछ तो औरों से अलग हैं वो। आज हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आधारित है दो बातों पे। एक तो भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण 31 जनवरी को श्रीनगर में समाप्त, उसकी निरंतरता बनी रहे। जिस उद्देश्य से निकली है उस उद्देश्य पे कांग्रेस जन प्रयास करते रहे। इसीलिए अब एक इसी से जुड़ी हुई इसी की निरंतरता सब जब मैंने इस्तेमाल किया है तो उसी यात्रा का आप कह सकते हैं बढ़ रही आगे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। इसका ही मतलब नहीं कि ऐसे हाथ जोड़ दो, इसका मतलब है कि हर दरवाजे, हर पोलिंग बूथ, हर गांव सभा, हर न्याय पंचायत, हर ब्लॉक जिले में जहां विशेष रूप से राहुल जी की पदयात्रा जहां से नई दिल्ली हिस्सों में वहां हमारे कांग्रेस जन जाए। इस संदर्भ में मेरी बैठक पहली आदरणीय कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष के साथ और हमारे जो जेपी अग्रवाल जी हैं प्रभारी, उनके साथ भोपाल में हुई। मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि बहुत सी जगहों पर इस यात्रा का जो उद्देश्य है और जो मंतव्य था या जो बैठक हम लोगों ने तय किया था प्रारंभ हो गया और 26 जनवरी को कमलनाथ जी ने बगल के एक गांव में झंडारोहण करके इस यात्रा की शुरुआत की है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी भी भरपूर प्रयत्न कर रहे हैं, उनको भी जितना बन सक रहा है वो कर रहे हैं। वो तो खैर संयोजक ही थे भारत जोड़ो यात्रा से और लगातार वो चले।
इसके पहले नर्मदा की यात्रा बड़ी उन्होंने पूरी परिक्रमा की। की 5 साल तक। तो मैंने, चूंकि हम सब रीवा को अपना हिस्सा मानते हैं और रीवा से इलाहाबाद को अपना हिस्सा मानता है, शिक्षा के लिए, सबके लिए हम लोग कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो मैंने रीवा को इसीलिए पहले चुना कि एक बार मैं यहाँ जाऊंगा, इस सिलसिले में अपने साथियों से जो कांग्रेस जन, इनसे वार्ता करूंगा, समझूंगा सबकी इस यात्रा को कैसे सफल बनाया जाए, इस पर प्रयास करूंगा। और प्रताप भानु शर्मा जी, क्योंकि हमारे मित्र भी हैं, बड़े भाई भी हैं, जब से सांसद विदिशा से, उसके पहले से मेरा पारिवारिक संबंध है। मेरी बात होती रही अध्यक्ष जी से, मेयर साहब से, सभी से, सारे लोगों से बात होती थी। मैं आया हूँ तो आप सबसे मैं पहले इसलिए मिल जाएंगे जिसके बाद आप व्यस्त ना हो जाए। फिर यहाँ कार्यकर्ताओं से भेज है, उसके बाद एक मीटिंग भी इस सिलसिले में हम लोगों ने रखी है, और वो जगह जवा में मीटिंग है। उसके बाद जो एक जगह और कार्यक्रम करके मैं चला जाऊंगा, लेकिन फिर दोबारा इस कार्यक्रम के सिलसिले में जब तक चलता रहेगा आएगा। एक बात जो भी मैं कह दूं, मैं एक और यात्रा हम लोग अभी न डेट है, न कार्यक्रम है, न कोऑर्डिनेट है। प्रयास है कि गुजरात से लेके अरुणाचल तक, पुराना आसाम से, मैं राहुल जी एक यात्रा और कर, ये पूरब से पश्चिम तक थी, वो उत्तर से दक्षिण तक हो। लेकिन उसके बारे में सिर्फ मैं ये कह सकता हूं कि इस समय हम लोग उस पर मंथन कर रहे हैं, कब होगी, कैसे होगी। जैसे कुछ कार्यक्रम बनेगा सबसे पहले मीडिया को ही बताएंगे, और उस कार्यक्रम में मीडिया का भरपूर सहयोग है। इसके लिए हम मीडिया को भी धन्यवाद देते हैं, और उम्मीद है कि हमारे इस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में भी आपका भरपूर सहयोग मिलेगा। मैंने लिटरेचर भी लगा दिया है, जो मैंने प्रेस रिलीज आपको दी। अगर आप उसे द्वितीय, तृतीय, चौथे पे जाएंगे तो वो भी है। तो मैं समझता हूँ कि आपको लिखने की इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु एक बात पे और, क्योंकि पार्लियामेंट में 2 दिन 3 दिन पार्लियामेंट चल नहीं पाई, जो मैं समझता हूँ कि शायद 130 करोड़ भारतवासियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। अब आप आपस में ही देख लें कितने लोग हैं जिनके स्टेट बैंक में अकाउंट होंगे, कितने लोग होंगे जिन्होंने इंश्योरेंस कराया होगा, भारतीय जीवन बीमा निगम। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो ट्रांसपोर्ट का है, मैं व्यक्तिगत आपकी बात कर रहा हूँ, आपके परिवार की बात कर रहा हूँ। तो इस समय कांग्रेस के सामने एक अपना ऐतिहासिक रोल अदा करने का भी समय आ गया। एक रिपोर्ट आई है, आप सबको मालूम है। उस रिपोर्ट ने एनालिसिस जो करके दिया है, उससे हम उस मुद्दे को नहीं उठा रहे, पर जिस तरह से एक कंपनी के शेयर गिरे, एक कंपनी जिसका मालिक कल तक नंबर 1 पे दस्तक दे रहा था दुनिया के, आज 20 से बाहर हो गया, फर्स्ट 20 से बाहर हो गया। तो जो हिंडनबर्ग रिसर्च है, उसने जो तथ्य दिए हैं, उसमें 2 सर्कमस्टेंसेस से आप अलग से लिख लीजिएगा मेरी तरफ से। अगर दाल में कुछ काला नहीं, तो 20,000 करोड़ का FPO जो उन्होंने अपने प्रतिबोध करके FPO जो किया था, उसको वापस किया। बड़ी भारी बात। कोई भी व्यापारी या पूंजीपति या उद्योगपति लेता है लोगों से, उसको ऐसे तो नहीं वापस करता ना, उसकी एक प्रक्रिया है। और लोगों ने दे दिया 20,000 करोड़ वापस किया, एक चीज। दूसरी चीज, ये गिरावट क्यों हुई? और तीसरी चीज, हम बार बार साफ कर रहे हैं
कि हमारी चिंता है 130 करोड़ भारतवासियों की, क्योंकि स्टेट बैंक से और जीवन बीमा निगम से दोनों जुड़े हैं। आप लोग, सब लोग, हम लोग, मैं तो जुड़ा हूँ, अभी मेरे अभी इसमें होंगे। तो आपकी चिंता कांग्रेस को है कि 30 करोड़ भारतवासियों की चिंता आपको है। हम क्या कह रहे हैं? ये नहीं कह रहे हैं कि आप इनको, अडानी जी को लाइए और किसी चौराहे फांसी दे दीजिए, हम नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं जब दुनिया में ढाका में उथल पुथल हो गई इसी को लेकर, दूसरे देशों में उथल पुथल हो गई इसी को लेकर, तो जांच करेंगे। कोई ऐसी जांच भी हम नहीं मांग रहे हैं जो कभी ना हुई हो। जेपीसी तो मेरे फल के कई बार हुई, और जेपीसी में होता क्या है, मैं उसकी रूपरेखा बता दूं आपको। सदस्यों के पार्टी के अनुपात में सदस्य निर्धारित हो जाते हैं 20, 25, 30, उसमें भाजपा का बहुमत हो, एक चीज। फिर हम कह रहे हैं नहीं मत करो, जेपीसी नहीं करना चाहते। आप एक काम कर लीजिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो आपके कार्यकाल में नियुक्त हुए हैं, पहले तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, इन्हीं के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट गए, उन्हीं कार्यकाल में चीफ जस्टिस बने, वो अनुश्रवण करें, वो इस पे नजर रखें, मॉनिटरिंग करें, और ये जो आरोप उभर कर पूरे देश और दुनिया में आए हैं इसकी जांच हो जाए। तो जांच की मांग कर रहे, ज्यादा कुछ मांग ही नहीं रहे। जांच में अगर कोई बात उभरे तो फिर 130 करोड़ भारतवासियों का हित के लिए ये लड़ाई हम सदन में भी लड़ेंगे और सदन के अलावा सड़क पर भी लड़ेंगे। क्योंकि एक चीज बहुत से लोग शायद समझ ना पा रहे हैं उसको, आप लोग तो समझते होंगे पट्टा लोग, कि ये अगर कोलैप्स हुआ तो वो कांग्रेस का जो आरोप था कि आम किसान से, आम मजदूर से, आम कर्मचारी से लेकर पूंजीपतियों की तिजोरी तक भारत की संपदा पहुंचाई जा रही, धन पहुंचाया जा रहा है। तो कहीं अगर वो तिजोरी कोलैप्स हुई, 1% में ज्यादातर धन पहुंच चुका है, 1% टोटल पॉपुलेशन। अगर वो तिजोरी नहीं कंप्लीट हुई तो भारत का भविष्य कोलैप्स कर जाएगा। और जो अमाउंट इन्वॉल्व है, जिस ढंग से, जो तथ्य मेरे पास है, मैं अभी नहीं रख रहा हूँ, सिर्फ मुझे पार्लियामेंट में भी रखना है। कल मेरी नोटिस थी, मेरी नोटिस पे कल रिजेक्ट किया है माननीय वाइस प्रेसिडेंट साहब ने। तो मुझे डर ये है कि भैया अगर किसी विरोधी दल के यहाँ कुछ लाख और करोड़ मिले, गलत है, उसके यहाँ भी छापे पड़ते हैं, पड़ने चाहिए। इनकम टैक्स की तुरंत रेट पड़ती है, अगर कहीं गलत है पड़ना चाहिए। ईडी सोती नहीं, दिन रात लग जाती। स्पेशल फ्रॉड, सीबीआई सब लग जाते हैं। तो ये स्टेट बैंक का और इंश्योरेंस का पैसा भारत की जनता का इतना बड़ा साइफन ऑफ हुआ, और ये सारी एजेंसी सो रही थी। मेरा कहना है ये एजेंसियां सो नहीं रही थी, इन एजेंसियों को निस्तेज कर दिया गया था। इन एजेंसियों को ये डायरेक्शन था कि जो करें अडानी साहब वही देश का कानून है। तो ये बहुत गंभीर मसला है, और इसीलिए मैं कहता हूं ये 10, 20 साल, 25 साल या मोदी गवर्नमेंट के 8 साल, 9 साल का नहीं है, ये इस शताब्दी का, इस सेंचुरी का, उसके पहले तो शायद ही हुआ, हो सकता है इतिहास की सबसे बड़ी घोटाला, और मैं इसे घोटाला नहीं मानता। मेरा आरोप है कि ये इस भारत के अर्थव्यवस्था के इतिहास की सबसे बड़ी जनता के पैसे पर डकैती। मेरे पास आधार है, मेरे पास सबूत है, जिन्हें मैं पार्लियामेंट में रखूंगा। अभी तो हम सिर्फ एक डिमांड कर रहे हैं कि भैया चर्चा तो, पार्लियामेंट किस लिए बनी, रूल 267 किस लिए बना है? रूल 267 या तो निकाल दो किताब से, हम दूसरे किसी रूल में मांगे, और अगर किताब में है तो हम मांगेंगे। ये हम समझते ही, ज्यादा अनुभव है इनका उत्सव में। तो हम अभी कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ चर्चा मांग रहे हैं, जांच मांग रहे हैं। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विपक्ष का तो नहीं है, जेपीसी विपक्ष की तो नहीं है ना। हम तो एक ऐसी जांच मांग रहे हैं जहां आपकी बराबर की भागीदारी है। तो आप जांच से घबरा क्यों रहे, और जितने घबरा रहे हो उतने लग रहा है कुछ मामला गड़बड़। कुछ लोग कहते हैं दाल में काला, यहाँ तो पूरी दाल की दाली काली में आ रही है।
तो मैंने कुछ तथ्य रख दिए। मैं विनम्र आग्रह और अनुरोध है कि अगर इन्हीं दो बिंदुओं पर हम सीमित रहें तो हम जिस उद्देश्य से आए हैं, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से, उस पर हम कामयाब होंगे। वो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ रहेगी नहीं, पता लगे कल जब मैं पढ़ूँ आप सबको तो वो गायब हो जाए और दूसरे मुद्दे रहेंगे। तो मेरा एक विनम्र आग्रह अनुरोध ही हो सकता है कि यही दो तक सीमित तक हैं, इनमें जितना पूछना हो सप्लीमेंट्री।